ध्यान दो इधर, लिखना बंद करो, लिखना बंद करो और समझने पर ध्यान देना सब, ठीक है। देखो कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो पहले ये समझो कि परिमेय संख्या क्या होता है, किसको कहते हैं। ऐसा संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं या जिसको बटे में लिख सकते हैं। जैसे 5, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो किसके रूप में आया, p बटे q के रूप में आ गया। ऐसा सभी संख्या जिसके नीचे 1 लिख सकते हैं, या जैसे लिखा हुआ है 6/7, पहले से किसके रूप में है, p बटे q के रूप में है। तो ये सब संख्या परिमेय संख्या है। कैसा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या है, हाँ। अब कारण देना है कि शून्य जो है परिमेय संख्या है तो कैसे है आखिर। तो शून्य के नीचे क्या लिख सकते हैं, बराबर क्या हो गया, p बटे q। क्या हो गया, p बटे शून्य, जो कि p बटे q के रूप का है, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है। अब कहता है जहां p और q पूर्णांक है, पूर्णांक समझते हो, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक का परिभाषा क्या है, माइनस वाला सभी संख्या, प्लस वाला सभी संख्या और क्या, जीरो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक। क्या कहते हैं इसको, पूर्णांक, इंटीजर कहते हैं। कहता है कि परिमेय संख्या होना चाहिए जिसमें p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। जैसे कि मान लो 0 के बारे में कहा, तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, जिसमें 0 क्या है, पूर्णांक है, 1 क्या है, पूर्णांक है, समझ रहे हो। -1 रहेगा तो भी क्या है, पूर्णांक है। माइनस वाला सभी संख्या, प्लस वाला सभी संख्या और 0, इसको क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आया। दूसरा नंबर सवाल पे ध्यान दो। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना है, 6। किसके किसके बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। 1 2 3 4 5 और 6। देखो तो 3 को गुना कर देते हैं किससे, 7 से। 4 को भी गुना कर देते हैं किससे, दोनों को किससे गुना कर दिए, 7 से। तो 7 तिया, जितना बोलेगा उससे एक ज्यादा, 7 चौक 28। जितना बोलेगा 6 निकालना है तो 7 से कर दिए, बोलता 4 निकालना है तो 5 से गुना कर देते हैं। अब देखो 21 और 28 के बीच, 21 के बाद बोलो कौन होगा, 22 23 24 25 26 27 और, अब ध्यान ये देना है क्या लिखा हुआ है, बीच। तो हम लोग 21 को छोड़ देंगे और 28 को भी। अब बीच वाला देखो, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है, 6 संख्या निकल गया। ये जो 6 संख्या निकला ये बीच का निकला, कहां का निकला। अब ये दोनों को नहीं लेना इसमें, ये तो बाहर बाहर वाला हो जाएगा, समझ गया ना, बीच का संख्या लेना है। 3 नंबर क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के बीच कितना संख्या निकालना है, 5। कितना निकालना है, इसका अलग अलग तरीका है। देखो पहला तरीका मेथड 1, मेथड 1 समझो पहले। 5 से भाग देंगे 3 में, 3/5 है, 5 से भाग देंगे किसमें, 3 में, नहीं कटेगा, 0.0 आया, 5 छके 30। तो 0.6 है, अपने मन से कितना भी 0 लगाएंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दशमलव है यहाँ पे, क्या कर दिए इसको 60। अब 4/5 है, इसमें भी 5 से भाग देंगे किसमें, 0.0, 5 8 40, कितना आया, अपने मन से क्या दे सकते हैं। अब 60 और 80 कितना कितना हो गया तुम्हारे पास, 0.60 0.80, तो 60 और 80 के बीच में तो ढेरी संख्या है ना, है कि नहीं है। तो 60 के बाद ले लो, बोलो 61 62, है ना, जो भी लेना है 5 को ले लिए, हो गया आंसर, एक आंसर ये हो गया, ठीक है। अब जो है दूसरा तरीका क्या है, देखो अब मान के चलो कि तुमको कह देता है कि 100 ज्ञात करना है, 3/5 और 4/5 के बीच में 100 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम यहां दे देते 600, यहां दे देते 800,
ठीक है, तो 600 से 800 के बीच में कितना का डिफरेंस, 6 2 800, 200 का, उसमें से बीच में से 100 निकाल लेंगे। समझ गए? क्लियर है? हम बताए थे कि दो संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या, अनंत दिखवाए है ना। तो इसी तरह होता है, इसमें 50 तो जीरो दे दिए, इसमें 50 तो दे दिए, दोनों के बीच के निकालो बैठ के, कॉपी भर जाएगा निकालने में, है कि नहीं है? इसीलिए बोलता है कि दो संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या या अनंत अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखो परिमेय संख्या बीच का निकालने के लिए जोड़ के दूसरे भाग देते हैं। जोड़ के क्या करना है दूसरे, तो 3/5 में जोड़ देना है 4/5, और इसको भाग देना है किससे, दूसरे भाग किससे देना है, तो भाग देंगे तो नीचे कुछ नहीं है तो क्या है बोलो, तो 2/1 भाग है तो गुना होगा, तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा। दूसरे भागे पड़ रहा है, खाली हल किए आगे, तो 5 5 का लघुत्तम 5, 4 जोड़ 3 कितना हो गया 7/5 गुना 1/2, तो 7/10। तुमको 5 आंसर निकालना है। कितना आंसर निकालना है, पहला आंसर निकल गया कितना 7/10। दो संख्या के बीच का निकल गया। अब ये दोनों को ले लेना है, 3/5 में जोड़ देंगे 7/10, और इसको भाग देंगे किससे, भाग देंगे किससे, तो 2 के नीचे 1 है तो भाग बदल जाएगा किसमें, गुना में, और 2/1 क्या हो जाएगा, हल कर लो। 5 10 का लघुत्तम कितना हो गया 10, 5 से 10 दो बार में, तो 3 दूना 6 जोड़ 7 13, 1/2 तो हो गया 13/10 दूनी, दूसरा निकला कितना 13/20। अब तीसरा निकालना है। अभी देखो क्या किए हम लोग, जो जो दिया था दोनों को जोड़ के दूसरे क्या किए, भाग दिए। फिर इसका एक उठाए, और जो पहला वाला आंसर था ये दोनों को मिला करके दूसरे क्या किए, भाग दिए। अब ये दोनों को मिलाओ, क्या क्या था बोलो, 4/5 7/10, दोनों को जोड़ के दूसरे क्या करना है, दूसरे भाग देना है। तो इसको भाग को बदल देंगे किसमें, 5 10 का लघुत्तम 10, 5 से 10 दो बार में, 4 दूनी 8, 8 जोड़ 7 15, 15 1 15, 10 दूनी 20। ये हो गया तुम्हारा 15/20। तीसरा निकल गया। अब देखो पहला और दूसरा ले लो, 7/10 और 7/10 13/, इसको भाग देना है किससे, दूसरे, मतलब पलट जाएगा। 10 20 का लघुत्तम 20, 10 से 20 दो बार में, 7 दूनी 14, 14 13, गुना 1/2, तो 27/40। पांचवा निकालना है, कोई भी दो ठो ले लो, जैसे एक ये निकला और एक ये निकला, दोनों को ले लो। 15/20 27/40। अब भाग देना है दूसरे, तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 20 40 का लघुत्तम 40, 20 से 40 दो बार में, 15 दूनी 30 और 27, तो 30 20 57, और 40 दूनी तो 57 हो गया 5 आंसर। बड़ा आसान है, इसके पहले वाला 10 वल्लभ वाला है ना, बनाओ। देखो सही गलत जो है इसको बताना है कि सत्य है या असत्य, जो कथन दिया हुआ है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सही है या गलत है। तो पहले हम लोग बना लेते हैं पूर्ण संख्या क्या है। देखो पूर्ण है ना, पूर्ण संख्या कहां शुरू होता है, ये चलेगा। फिर प्राकृत कहां शुरू होगा, चलेगा, समझ गए। कह रहा है कि जितना प्राकृत संख्या है सबका सब पूर्ण है, टोटल प्राकृत संख्या मैच कर रहा है इससे, इसमें एक है, इसमें है, इसमें दो है, इसमें है, मतलब जितना प्राकृत संख्या है सब तुमको पूर्ण में दिख रहा है। अरे ये सब चलेगा ना, यहां से एक से शुरू हुआ टोटल, यहां भी देखो एक से, मतलब जितना प्राकृत में है उतना तुमको पूर्ण में दिख रहा है, वो एक्स्ट्रा क्या है, जीरो, समझ रहे हो। लेकिन जितना प्राकृत में है सबका सब किसमें दिख रहा है, पूर्ण में। तो सभी प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये बात क्या है, बिल्कुल क्या हो गया,
कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब पूर्णांक पूर्ण लिखे, प्रकृति लिखे, अब क्या लिखेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इधर भी चलेगा और माइनस वाला भी चलेगा और प्लस वाला भी, और साथ में क्या होता है? 0। तो कह रहा है कि जितना पूर्णांक है वो सब पूर्ण संख्या है। तो जितना पूर्णांक में है सब का सब किसमें मिलना चाहिए? पूर्ण में। ऐसा है? देखो 0 से 1, 2, 3, 4, 5 तो मिल रहा है पूर्ण में, लेकिन क्या 0 के पहले एक भी माइनस वाला पूर्ण में दिख रहा है? तो जितना पूर्णांक है, क्या टोटल पूर्णांक पूर्ण में है? नहीं है। पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या है, बोलो। औसत्य क्या हो गया? ये क्या हो गया? औसत्य हो गया। कह रहा है कि जितना परिमेय संख्या है सब क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। जितना परिमेय है सब क्या होगा? तो सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता, याद रखना। परिमेय मतलब क्या होता है? जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो सभी परिमेय संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं। तो ये बात भी क्या है, बोलो? औसत्य। ये बात क्या है? जैसे उदाहरण के तौर पे समझो 0.3 इस पे रेकरिंग है, तो ये पूर्ण संख्या है? नहीं है, लेकिन ये परिमेय हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे रेकरिंग हटेगा तो रेकरिंग के बदले में क्या आता है? 9 आता है। तो 3 का 3, 3 दिया 9, बटे में आ गया। किसके रूप में आया? P/, और जब P/Q के रूप में आए तो कैसा संख्या है? परिमेय। लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या में है? नहीं है। क्लियर है?